जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। फिर से दोस्तों आपके लिए यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए हिंदी के वेस्ट 33%, क्योंकि आपको पता है हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसमें 33% करते हैं। 4% जो गद्यांश वाले होते हैं वो हम लोग उन्हें छोड़ देते हैं। तो लास्ट में आपका 33 में से कितना स्कोर रहता है कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बिना देरी के। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आपको बताना है। किराया किस स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? देखिए, अगर पूछा जाता है कि जो स्वर होते हैं, पहली बात वो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। स्वर की सहायता से अगर बोला जाता है तो हम लोग व्यंजन बताते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा कि वो स्वर बताना है जो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेता है, तो राइट आंसर क्या होगा? उन्हें प्लुप्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर बोला जाता है। ठीक है, जैसे ओम लिखा जाता है ओम, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, ओम, इस तरीके से उन्हें क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपने समानाधिकरण शब्द सुने होंगे, मतलब जो समान होते हैं, तो याद रखेंगे समानाधिकरण शब्दों के बीच अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किसका? अल्प विराम का। जैसे मैं अगर अल्प विराम की बात करता हूँ, जैसे क्या बोलते हैं, राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी थी। राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी थी, तो राजा जनक की पुत्री और राम की पत्नी दोनों एक हैं, तो समानाधिकरण के बीच कौन लगाएंगे? ये हम अल्प विराम लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपसे नहीं पूछे। देखिए, नाम ही नाउन है, मैंने आपको कई बात बताया है। और जो नाम होते हैं वो ज़्यादातर व्यक्ति जो स्पेशल होते हैं उनके अलावा, और जैसे हिमालय, राम, गंगा, पहाड़। तो अगर मैं बात करता हूँ पहाड़ जो है एक स्पेशल पहाड़ नहीं, पहाड़ कई प्रकार के होते हैं। हालांकि हिमालय एक पहाड़ है, लेकिन क्या है, हिमालय है, स्पेशल हिमालय। और पहाड़ के अंदर बहुत पहाड़ आया था, तो राइट आंसर क्या है? ये जो आपका ये जातिवाचक में आ जाए, किस में आ जाएगा? ये जातिवाचक में आ जाए। क्लियर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरे का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। उसका भाई खेलता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उसका भाई। अगर उसके भाई की बात करते हैं तो जाहिर से इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। किसका? पुरुषवाचक का सर्वनाम का प्रयोग किया है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कुसुम का विशेषण है कुसुम। कुसुम देखिए, इसका विशेषण क्या होता है? देखिए, विशेषण शब्द क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेष से बोलते हैं। कुसुम का विशेषण कुसुमित, कुसुमित हो जाए। क्या बोले? कुसुमित। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कुसुमित। ठीक है, याद रखेंगे, कुसुमित हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तुम्हारा अपना खुशी की बात है, वाक्य में आना। तुम्हारा आना खुशी की बात है। अच्छा, तुम्हारा आना खुशी की, जो आना है वो क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण? इनमें से कोई नहीं। कह रहे तुम्हारा जो आना है वो क्या है? खुशी की बात है। इसमें जो वाक्य में आना है, क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ। आना मतलब आना जाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो आना जो है वो क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। कह रहा सरकार के ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण, तो भैया देखो कि रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है, इसको कैसे, अगर आप कैसे से करेंगे, कैसे, तो क्या हुआ? क्रिया विशेषण। कितना, परिमाणवाचक। यहाँ पर अगर लगाएंगे कितना, कितना करके क्वेश्चन पढ़े, परिमाणवाचक। कब, कालवाचक। कहाँ, स्थानवाचक। अब उसने पूछा सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, तो अगर अंशतः पूछी है तो अंशतः में कैसे आप पूछेंगे? कितना की है? अंशतः मतलब कुछ हिस्सा, तो कितना में आ जाएगा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह या छवि? इसमें आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। हाँ, तो पुल्लिंग दोस्तों विवाह। विवाह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। राइट आंसर सी होगा। सी राइट आंसर हो जाए, 8 का सी हो जाए। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा? एक वचन जो दर्शन, नदी, घरों, लताओं। देखिए, इसमें क्या आ जाए? दर्शन तो बहुवचन शब्द होता, आपको रटा होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी। नदी का क्या हो जाएगा? नदी एक वचन है, इसका अगर आप बदलना चाहें तो नदियों बता सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नदियों। ठीक है, नदियाँ, नदियाँ बना सकते हैं। नदियाँ बना सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नदियाँ बना सकते हैं। इसका क्या बना सकते हैं? नदियाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिए गए विकल्प में काल को पहचाना है, काल कौन सा? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नाम संस्मरण लिखा है, तो मेरा परिवार जो नामक संस्मरण है वो इन्होंने लिखा है, तो इसमें काल बताना है। तो देखो, एक बात बताओ, उन्होंने लिखा है यानी कि भूतकाल की बात है, कैसा? आसान्यभूत। आसान्यभूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। कौन सा दोस्तों? आसान्यभूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? भाववाच्य है दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है वहाँ पर कृतवाच्य, जहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है वहाँ पर कर्मवाच्य, जहाँ ना क्रिया कर्ता के अनुसार बदले ना कर्म के अनुसार बदले वहाँ पर भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। यहाँ पर पहली बात आपको कर्म मिलेगा नहीं, कर्म नहीं मिलेगा और जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार भी नहीं बदलेगी ना ही कर्म के अनुसार। जैसे लोग खुलकर हंसते हैं, कैसे खुलकर हंसते हैं, ठीक है, तो भैया लोग खुलकर हंसते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, लोग की जगह पर आप किसी नाम का प्रयोग जैसे कर लिए, किसी का नाम, जैसे पंकज खुलकर हंसता है और रीता खुलकर हंसती है, यानी कि क्रिया के बदलने, कर्ता के बदलने पर कृता बदल यानी भाववाची नहीं होगा। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया, तो रामचरितमानस से कर्म हो जाएगा, ये तो आपका अपने आप हो जाएगा क्योंकि भाववाची में क्रिया आक्रामक होती है, ठीक है। अब वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकते, ठीक है, पंकज आराम से बैठ नहीं सकता, ठीक है, और उसमें अगर रीता आराम से बैठ नहीं सकती तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसको देख लेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना होता है वाक्य में कितने शब्द कर्ता हैं, इसमें कई बार इस वाक्य में कितने शब्द विशेषण है, कितने विशेष हैं ये भी पूछा है, कितने सर्वनाम है ये भी पूछा जाता है, लेकिन इसने पूछा है कितने शब्द कर्ता हैं, तो कर्ता कितने हो जाएंगे बताइए। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब सॉरी, इसमें ये नहीं पूछा कितने हैं, वो पूछा कितना कौन सा शब्द है, तभी मैं कहूँ मुझे सिर्फ अकेला है, जी बिल्कुल एक। इसमें करता है तो मैं करता हूँ ना, मैं छोटी बच्ची के लिए, छोटी बच्ची यहाँ पर कर्म के रूप में कपड़े भी प्रयोग होंगे, ठीक है, लेकिन कर्ता क्या, मुझे क्या है, मुझे यहाँ पर कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ, ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट पर चलता हूँ। अनाड़ी शब्द तत्सम रूप कौन सा होगा, अनाड़ी शब्द, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा, अनाड़ी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अनार्य। अनाड़ी का क्या हो जाएगा, अनार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए जो उपसर्ग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, आगत उपसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, आगत उपसर्ग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आगत उपसर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, समझौता, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए, समझौता प्रत्यय कौन सा प्रत्यय लगा है, तो देखो समझौता में क्या होगा, समझधन औता, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, समझौता में औता प्रत्यय लगा है। अमावस्या का विलोम क्या होगा, अमावस्या, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे कृष्ण पक्ष दिया है, इसका विलोम आपसे पूछा जाए तो शुक्ल पक्ष बताना है, क्या बोलेंगे, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष याद रखेंगे, शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है। प्रज्ञा का विलोम होता है अविवेक, अविवेक, क्या बोलेंगे, अविवेक हो जाएगा प्रज्ञा का, ठीक है। प्रतिपद, ठीक है, याद रखें। और यहाँ पर अमावस्या का पूछा है तो अमावस्या का याद रखें, अमावस्या क्या कहा जाएगा, बिल्कुल अमावस्या का पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अमावस्या का पूर्णिमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है, अतिवृष्टि, देखो रेगिस्तान का उपजाऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेगिस्तान का अगर पूछा जाए उपजाऊ, उपजाऊ, रेगिस्तान का क्या हो जाएगा दोस्तों, उपजाऊ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जाए, आर्द्र, आर्द्र का आपको पता होगा शुष्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, शुष्क हो जाएगा आर्द्र का, ठीक। बाढ़ का सूखा, मतलब बाढ़ आई पानी ज़्यादा हो गया, सूखा में भैया पानी कम हो गया, सूखा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अनी शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा, अनी, अनी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अनी शब्द का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाए, सेना। अनी का मतलब अनीक, अनीक भी सेना का होता है, अनी भी होता है, ठीक है, इसको अनीक भी बोलते हैं सेना को, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, केला शब्द का पर्यायवाची केला, कदली, कैरव, कुमुद, भानु, तो केला का पूछा है 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। केला के अन्य पर्यायवाची कदली, देखो अगर अन्य पर्यायवाची का, एक मिनट, कदली, उसके अन्य पर्यायवाची केला की बात करता हूँ तो केला में रंभा भी लिख सकते हैं, रंभा, एक मिनट, रंभा भी इसको बोल सकते हैं, रंभा। रंभा के अलावा भानुफल भी, ये बहुत फेमस है, भानुफल, भानुफल याद रखना है किसका, केले का, भानुफल, बहुत लोग उसमें आम में कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन भानुफल याद रखें केले का है, ठीक है। अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या है, अरुण, अरुण का, अरुण शब्द का अनेकार्थी कई बार एग्जाम में सीधा टपका है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर को अरुण बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर को अरुण बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अभिज्ञ और अनभिज्ञ क्या कहा होता है, अभिज्ञ और अनभिज्ञ बहुत फेमस है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिज्ञ का जानकार होता है और अनभिज्ञ का ना जानकार होता है, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जाए, अतीन्द्रिय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अतीन्द्रिय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अतीन्द्रिय बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक समूह के लिए क्या बताएंगे, ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक और जो ना रखता है उसे नास्तिक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। महाशय शब्द में कौन सा स्वर संधि है, महाशय, देखो स्वर संधि की बात करता हूँ, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, आपको पता होगा। अब उसने पूछा महाशय में बताना है कौन सी संधि है, कौन सी स्वर संधि है, तो महाशय को अगर आप तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटेगा, महा,
एक मिनट, इसमें टूटेगा दोस्तों महा प्लस आशय, महा प्लस आशय में टूटेगा। अगर महा प्लस आशय में टूटेगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, यथा स्थान में कौन सा समास है? यथा स्थान, और यहाँ पर यथा लग जाए, जैसे यथा संभव, यथा स्थान, तो वहाँ पर बहुब्रीहि सॉरी अव्ययभाव होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक अगर आ जाए, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रतिदिन, तो ये सब क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। ये सभी किसके उदाहरण होते हैं दोस्तों? ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, याद रखेंगे। किसके उदाहरण होते हैं? सभी के सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, याद रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, अपना हस्ताक्षर लगा दो, इस वाक्य में रेखांकित जो दिया उसका वाक्य को शुद्ध करें। अपना हस्ताक्षर लगा दो की जगह पर आप क्या लगाएंगे जिससे बाकी जो आपका शुद्ध हो जाए? तो लगा दो की स्थान पर क्या होगा? आप अपने हस्ताक्षर कर दो, राइट आंसर क्या होगा? डी, कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या, कौन सी संख्या दी जाती है? जो हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं उनको भावों को क्या संख्या दी जाती है? राइट आंसर उन्हें स्थायी भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्थायी भाव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थायी भाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, दामिनी दमक रहना घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। इस पंक्ति में आपको छंद बताना है। तो छंद के लिए आपको मात्राएं गिन लेनी है, तो मात्राएं गिन लीजिए, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17, एक मिनट, कोई गड़बड़ हुआ है? 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14, एक मिनट, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर एक होगा 16। ठीक है, 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 16 है। 16 16 में दोस्तों क्या होगा? चौपाई होगी। 16 16 मात्राओं में क्या होगी दोस्तों? चौपाई हो जाएगी, याद रखिए, चौपाई होगा। नेक्स्ट, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? व्यंजन शब्द की आवृत्ति, देखिए एक शब्द की अधिक बार आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक हो, ये बताना है। देखिए आपको पता है क्या होता है? जो वर्ण होता है, वर्ण, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक भी बार ना हो, ये नहीं, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति लगातार होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन बताना किस वर्ष सम्मिलित हुआ? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ था, 2018 में, याद रखेंगे। और ये मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस में हुआ था, याद रखेंगे। कहाँ पर? पोर्ट लुइस में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए, और 2012 वाला साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, ये हिंदी सम्मेलन याद रखना है आपको। चंगा तो कठौती देश में, अच्छा इसमें भरना है लोकोक्ति को, तो आपको पता, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, याद रखा है, क्या बोलेंगे? याद रखिएगा दोस्तों, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, चलिए अगले पर देखते हैं। इसके ऑप्शन दोस्तों आगे दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन है आपको, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऑप्शन वाला बी होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। इसमें कहावत का अर्थ क्या होगा? तो मतलब जिसमें खाना उसी में छेद करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कृतघ्न होना, कृतघ्न मतलब क्या? जिसका किसी का एहसान ना मानना। एहसान अगर नहीं मानते आप, उसे क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जिसका एहसान ना माने उसे क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोला जाता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगाल काल किसने कहा है? रीतिकाल जो है उसको श्रृंगाल काल किसने कहा है, बताएंगे। रीतिकाल को श्रृंगाल काल किसने कहा है? तो याद रखेंगे, विश्व प्रसाद मिश्र ने कहा है। विश्व प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगाल काल की संज्ञा दी है, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 33 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार ऐसे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे पूरे वीडियो नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।